ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाजोत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यित किया, महार्थ को व्याख्यित किया। सदा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा। पता ज्ञान कुटीर KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले। पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश। वस्तुओं का, रसायनों का उपयोग कीजिए और चेहरे को ही नहीं पूरे शरीर को सुंदर, और शरीर नहीं आत्मा भी तुम्हारा सुंदर हो सकता है। राग द्वेष जितने घटेंगे जीवन में आत्मा की निकटता, परमात्मा की निकटता बढ़ेगी। और सबको प्रेम बांटिए। चार मिले दो आंख, आपकी दो आंख सामने की, जब भी मिलो तो 64 से 32, 32 तुम्हारे, 32 सामने वाले की, 64 हो गए। 20 रहकर जोड़ 10, 10 उंगली आपकी हैं, 10 सामने वाली की। पहले जय जिनेंद्र बोलते थे, जय राम जी की बोलते थे, सलाम मालकुम बोलते थे, अब तो पता नहीं। सब व्यवहारिकता, शिष्टाचार हमारे जीवन से विदा लेता जा रहा है। तो ये कमी जीवन में आती जा रही है। तो भैया और खिल जाए 7 करोड़, जब भी किसी से मिलो रोमांचित हो जाओ। प्रसिद्धि है 3.5 करोड़ रोम एक व्यक्ति के हैं, तो दोनों मिला के 7 करोड़। जब भी किसी से मिलो गदगदता के साथ, जैसे बरसों की सहेली बरसों बाद मिलती है तो कितनी खुशी होती है। कोई पुराना मित्र हमारा मिलता है, कितनी प्रसन्नता होती है। जब भी जिससे मिलो चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। आप तो ऐसे मिलते हो जैसे पुलिस वालों के हत्थे से छूट के आए हो। अरे वो GST से बड़े परेशान हैं, तो वो बहू से परेशान है, तो बेटा से परेशान है, तो व्यापार से परेशान है, तो रोग। अरे जब देखो तो रोती रहती हो, हंसना क्यों नहीं सीखती हो? विपत्तियों में मुस्कुराना सीखो। यह है सम्यक दर्शन, यह है भारतीय संस्कृति, यह है क्षमामणि पर्व का आनंद। अनुकूलताओं में, मित्रों में तो सब प्रसन्न होते हैं, लेकिन विरोधियों को भी अपने सद्व्यवहार से जीत ले, यह है भारतीय व्यक्ति की पहचान। यह है क्षमामणि पर्व की महिमा। तो प्रेम बांटिए और दूसरों से प्रतिफल की अपेक्षा मत रखो। हमें तो अपना कर्तव्य करना है। बिच्छू वाला याद रखो, जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है, तो मैं भी अपनी रक्षा करने का भाव, परोपकार का भाव, सेवा का भाव
पहले लोगों के अंदर बड़ी निस्वार्थता होती थी। हमारे यहाँ हमारे पूर्वज परमार्थ औषधालय बनाते थे, ऐसी बहुत तरह की चीजें चलती थी। आज तो हर चीज को कमर्शियल लोगों ने बना रखा है। तो धर्म मैत्री के द्वारा चलता है। जीवन हमें मिला है यह पर्यूषण पर्व अमृतधारा की तरह है। अमृतधार है यह पर्यूषण पर्व जिसमें कटुता के सारे विष घुल जाते हैं, यह कहलाती है क्षमामणि पर्व, जहाँ बहता है मैत्री का अमृत प्रवाह। यह है क्षमामणि पर्व की विशेषता। तो दया है, करुणा है, परोपकार आदि है, माफी में गड़बड़ है, शौर्य में गड़बड़ है, लेकिन क्षमा ये परस्पर में टूटे हुए दिलों को जो जोड़ दे वह क्षमा कहलाती है। तो कई प्रकार की इसकी व्यवस्था है। बैर कई भाव तक चलता है, क्रोध आता चला जाता है। क्षमा के बहुत रूप होते हैं। सामाजिक क्षमा, सामाजिक कार्यों में कोई प्रसंग बनते हैं, एक सर्व क्षमा होती है। एक पारिवारिक क्षमा, भाई भाई में बंटवारे को लेकर के, माँ बेटी में, पिता पुत्र में छोटी छोटी बातों को लेकर रंजिश हो जाती हैं। तो परिवार में क्षमा का रूप होना चाहिए। कुटुंब पूरा वंश जो होता है, किसी का किसी से कोई किसी तरह की बात चल गई हो, कोई घटना घट गई हो, तो भैया भूलो किसने क्या किया, जो करेगा वह सब केवल ज्ञानी के ज्ञान में आ रहा है। अपने अपने पुण्य पाप का फल उसे भोगना पड़ेगा। इसलिए अपन तो सद्व्यवहार से राष्ट्रीय क्षमा होती है, देश संबंधी राष्ट्र संबंधी जो चीज़ें हैं, और व्यापार संबंधी भी बहुत तरह के टसल हो जाते हैं, उसमें भी क्षमा का रूप। आरंभी क्षमा, निरंतर पाप क्रियाएं होती रहती हैं झाड़ू आदि के द्वारा और बहुत तरह की हैं। तो आरंभ संबंधी पाप क्रियाओं में उसकी व्यक्ति क्षमा, और एक व्यवहारिक क्षमा होती है। ऐसे क्षमा के बहुत तरह के रूप होते हैं, और यह क्षमा हर धर्म में आपको मिलेगी। कोई भी दर्शन ऐसा नहीं है कि तुम किसी को सताओ, ऐसा कोई धर्म नहीं कहता है। दया धर्म का मूल सभी लोगों ने स्वीकार किया है। संत तुलसीदास के शब्द, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाणिए, जब तक घट में प्राण। हजरत मोहम्मद साहब का एक प्रसंग आता है, वे नमाज पढ़ने जाती थी। एक कोई बुढ़िया माँ रोज विद्वेष में कचरा डालती थी। एक दिन क्या हुआ, वो बीमार हो गई। तो मोहम्मद साहब नमाज पढ़ने गए और लौट के आए तो सोचा आज क्या बात, तो बुढ़िया ने मेरा स्वागत नहीं किया। देखो, तो बुढ़िया के घर में गए। बुढ़िया को लगा आज मेरी करनी का फल मिलने वाला है। मैं रोज कचरा फेंकती थी, तो आज तो मुझे ये मारेंगे पीटेंगे। जब बुढ़िया के सामने हजरत मोहम्मद साहब पहुंचते हैं तो पूछा, माँ क्या बात है, आज आपने स्वागत नहीं किया? और बुढ़िया बड़ी हैरान, मैं रोज इनके ऊपर कचरा फेंकती थी और ये कह रहे मेरा सम्मान नहीं किया। बुढ़िया की आंखें खुली और मोहम्मद साहब की वह सद्व्यवहारिकता, बेटा मैं आज बीमार हूं, और भी उनकी परिचर्या में दवाई दारू सेवा में लग गए। तो वह बुढ़िया कहती, आप तो वास्तव में देवता हैं, आपके ऊपर मैंने इतना दुर्व्यवहार किया, कचरा डाला, और फिर भी आपके अंदर मैत्री, क्षमा, सद्भावना है। तो उस बुढ़िया के जीवन को बदल दिया। यह है दया करुणा की विशेषता। बंधुओं, यह है महावीर ने जिसे अहिंसा कहा है, जीसस ने जिसे प्रेम कहा है, बुद्ध ने जिसे करुणा कहा है, और तुलसी ने जिसे दया कहा है। भगवान महावीर की अहिंसा बड़ी व्यापकता को लिए है। आज
आवश्यकता है इस देश में महावीर की अहिंसा की, आज आवश्यकता है देश में जीसस के प्रेम की, आज आवश्यकता है देश में बुद्ध की करुणा की, आज आवश्यकता है देश में तुलसी के प्रेम की। जो व्यवहार तुम्हें पसंद नहीं है ऐसा व्यवहार किसी के साथ मत करो। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय, वसुधैव कुटुंबकम, व्यास जी की सूक्ति है। पूरा विश्व हमारा एक परिवार है, ऐसी विशालता आपके विचार में आएगी, कोई शत्रु रहेगा ही नहीं, कोई बैरी रहेगा नहीं। जो कुछ भी सामने वाला कर रहा है मेरे अशुभ कर्म का, पाप कर्म का उदय है, ऐसा मान करके वो अपने जीवन में सद्भावनाएं भाता है। अच्छे कार्यों को अभी कर लेना चाहिए, कल के लिए उन्हें न टालें तो जीवन हमारा। इस देश में करुणा, दया, वात्सल्य बरसता था, लेकिन आज की स्थितियां बदलती जा रही हैं। सभी धर्मों में अहिंसा को प्राण माना है। बौद्ध धर्म में कहा है किसी को सताओ मत, प्रेम से क्रोध को जीतो, बैर से बैर नहीं मिटता है, यह बौद्ध धर्म में कहा गया है। यहूदी धर्म पक्षियों पर दया करो, सब पर प्रेम और दया करो, उनकी अपेक्षाओं में आप खरे उतरो और उनका संरक्षण आप करो। पर्यावरण की चर्चा आज बहुत चल रही है। हमारे यहाँ तो एक पेड़ को भी तोड़ना, पत्ते को तोड़ना भी उचित नहीं माना है। भगवान महावीर की बहुत प्रकार की संवेदनशीलता आती है, तो अपने जीवन में इसका विकास कीजिए। चोरी करें, झूठी गवाही दें और अन्य कोई किसी को सताएं, हत्या करें, ये सब गलत कार्य नहीं करना चाहिए। ये यहूदी धर्म में कहा है। और वैदिक धर्म में किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो, लालच मत करो, सभी प्राणियों को मित्र के रूप से देखो और दूसरों को बांट करके स्वयं खाओ। पड़ोसी तो भूखा है और तुम हलवा पूड़ी उड़ा रहे हो, हल्दीराम का नमकीन मीठा खा रहे हो। काहे के तुम इंसान हो, काहे के तुम भारतीय हो, कहाँ तुम्हारे जीवन में अरे सामने वाला है तो दूसरों को खिला के खाओगे तो आनंद आएगा। वो अकेला अपने, हमारे मुजफ्फरनगर की घटना आपको मालूम नहीं होगी, मालताल के जितने डिब्बे हैं सारे बच्चे सो जाएंगे तब पति पत्नी खोलते हैं। महंगाई का जमाना है, अरे भले आदमी बांट के खाएगा तो हजम होगा। मैं बैकवर्ड की बात मुझे याद आती है। हमारे यहाँ इतनी संपन्नता पहले नहीं थी, केवल मुजफ्फरनगर तो मैंने बैठा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, पूरे देश की ये थी। पहले एक खरबूजा आता था, बड़े बड़े संयुक्त परिवार हुआ करते थे और एक खरबूजे में 50 लोग खा लेते, 100 लोग खा लेते थे और उसमें बड़ा मजा आता था। एक पीस मिलता था, एक फांक मिलती थी, लेकिन उसमें जो आनंद आता था, आज तो पूरा खरबूजा अकेला उतार जाए तो भी सूख सूख के छुआरा हो रहा है। इसी भावना के साथ बंधु, इस धर्म ग्रंथ के माध्यम से पापों से कैसे बच सकते हैं और जीवन में जीने की कला। संतों की वाणी, ऋषि महर्षियों की वाणी, श्रमणों की वाणी, तीर्थंकर प्रभु की वाणी हमारे जीवन में प्रकाश फैलाती है सम्यक ज्ञान का। विगत दिनों से आप चर्चा सुन रहे हैं, उसी चर्चा को और आगे बढ़ा रहे हैं। निर्माल्य जो भी दान है, उस दान के पैसे का दुरुपयोग करने वाला या अपने काम में लेता है, वह जीवन में कभी सुखी नहीं रहता है, समस्याओं का, विपत्तियों का शिकार बनता है, दुर्गति का पात्र होता है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए बता रहे हैं, इच्छिद फलम न लभ्यते जद लभ्यद सोण भुंज देण यदम
वाहीण मायरोसो पूया दाणाद दब हरो। निर्माल्य जो दान में आया हुआ पैसा है, पूजन, तीर्थ यात्रा या अन्य किसी से दान में आया हुआ पैसा है, अगर वह उसका हरण करता है, उसका सेवन करता है, उसका उपयोग करता है, तो वह इच्छित फल को जीवन में प्राप्त नहीं कर सकता है, माने मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति की मंजिल सुख और शांति है। हर व्यक्ति की मंजिल भक्त से भगवान बनने की है। हर व्यक्ति की मंजिल अनैतिक वृत्ति से और नैतिकता के साथ सम्यक दृष्टि धर्मात्मा बन के आत्म शांति का अनुभव है। तो जो दान का द्रव्य उपयोग करते हैं वे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और अंतराय कर्म का बंद होने से उसको भोग भी नहीं कर पाते हैं। साथ साथ में अनेकों प्रकार की व्याधियों के, बीमारियों के शिकार होते हैं। तो हमें विवेक की आवश्यकता है, जागरूकता की आवश्यकता है। धन का उपयोग करें, लेकिन न्याय नीति से अर्जित धन का उपयोग करें। निर्माल्य जो द्रव्य है, उस द्रव्य का जो उपयोग करते हैं, पता नहीं कितने भवों तक तो संसार में रुलते हैं और लौकिक जीवन में कभी उनकी शांति नहीं रहती। वे हमेशा बीमार, घरों में बीमारी, समस्याएं, विपत्तियां उनका स्वागत करती हैं। इसलिए कभी भी दान के द्रव्य का उपयोग न करें, निर्माल्य सामग्री से बचें। जीवन हमें मिला है, संसार की बहुत विचित्र विचित्र दशा है। यह संसारी प्राणी दिन रात लगा रहता है जड़ द्रव्यों के संचय। जितना ज्यादा परिग्रह होगा उतना ज्यादा व्यक्ति दुखी होगा। जितनी तृष्णा जीवन में होगी, इच्छा कामनाएं होंगी, उतना व्यक्ति जीवन में दुखी होगा। इसलिए हमारे नीतिकारों ने वह दोहा लिखा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। क्योंकि पैसा अनर्थों की जड़ है। धन से काम भी बनते हैं, लेकिन धन कुछ विकृतियों को भी लेके आता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव, प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा, पता ज्ञान कुटीर KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले, पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433।